Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss about the P block of chemistry unit 7 and the topic will be lecture number 9 ammonia. Today we will discuss about the ammonia. Then student अमोनिया की प्रिपरेशन के बारे में ही इस वीडियो में हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसकी अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे तो वीडियो काफी लंबा होने वाला है। तो देखो स्टूडेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और उसमें सबसे मेन प्रोसेस आता है हमारा हेबर प्रोसेस। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेबर प्रोसेस। देन स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देन वी आर स्टार्टिंग टू आवर टॉपिक अमोनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know about ammonia. What is the formula of ammonia? NH3. NH3. Then student preparation आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन अमोनिया की। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। आपको सबको पता है कि जो अमोनिया होता है वो एयर और सॉइल में प्रेजेंट होता है स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी एयर एंड सॉइल, ठीक है। एयर और सॉइल में प्रेजेंट होता है इसकी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय द डिके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर लाइक यूरिया। तो इसका जो स्मॉल क्वांटिटी होता है वो क्या बनाता है आपका ऑर्गेनिक मैटर लाइक यूरिया, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? कई बार पेपर में डायरेक्टली यूरिया ही पूछ लिया जाता है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, लाइक दिस, जो आपका है NH2C ONH2, ठीक है। अब ये कैसे फॉर्म होता है स्टूडेंट आपका? ये फॉर्म होता है हमारा जब वाटर, इसके अंदर जब यूरिया के अंदर जब वाटर मिलता है हमारा, ठीक है, यूरिया प्लस वाटर, देन इट गिव्स अस द अमोनियम कार्बोनेट विद द फॉर्मूला ऑफ NH4 twice CO3. This is ammonium carbonate. After heating that, we obtain ammonia with small quantity of water and carbon dioxide. This is the journal method. Then we will discuss about the preparation of ammonia, and we will discuss about 2 or 3 method of preparation. After that we will discuss about the manufacture of ammonia by Haber's process. This is the very important process in class +2 chemistry. First method to prepare the ammonia is by heating ammonium salt. By heating ammonium salt. You can take the screenshot and you can note down your notebook with me. Ammonium salt, like ammonium sulfate, दिस इज अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट अमोनियम सल्फेट ले रहे हैं स्मॉल स्केल पर, और इसको हम प्रिपेयर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। आफ्टर हीटिंग दैट we will obtain same सोडियम सल्फेट एंड द सम क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड अमोनिया, ठीक है। इसको जब हम हीट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो हमें क्या मिलेगी? NH3 अमोनिया, साथ में हमें वाटर मिलने वाला है और साथ में Na2SO4, ठीक है। यू कैन बैलेंस दिस इक्वेशन। तो देखो बैलेंस करने पे हम देखेंगे यहाँ पर 2 आएगा आपका, यहाँ पर 2 मोलिक्यूल्स मैंने ऑलरेडी लिख रखे थे, यहाँ 2 मोलिक्यूल वाटर के आएंगे आपके। नाउ दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। तो देखो स्टूडेंट आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो, और सिंपली आप यहाँ पर अमोनियम साल्ट दूसरा भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है? अमोनियम सल्फेट लिया है, ठीक है। तो आप इसको किसी और साल्ट के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन यूज हियर chloride NH4Cl with strong base like KOH. Now we will obtain the same equation like this. The new product will be NH3, water and KCl because we took KOH.
ठीक है, तो आप इन दोनों मेथड से ही जो है सिंपली मेथड है आपके, ये दोनों के दोनों सॉल्ट लिए हैं हमने दोनों, तो दोनों मेथड से हम इस तरह से अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट मेथड इज लेबोरेटरी मेथड इन विच ammonia is prepared by heating the mixture of slaked lime and ammonium chloride लेंगे। This is the laboratory method. And we will obtain, after heating this equation, NH3, some water and calcium chloride. This is the laboratory method. You can balance this equation. After balancing, 2 is here, 2 molecule of this and 2 molecule of this. Now this equation is balanced and we have obtained the ammonia. This was the second method of preparation of ammonia. Now we will prepare ammonia with water and metal nitride. Third method is with water and metal nitride. This is very simply method. You have to take only nitride, metal nitride. I will take magnesium nitride. You can take aluminium nitride and so many. This is the magnesium nitride. Reaction with water. We will take same water. Now we will obtain magnesium hydroxide and ammonia. After balancing this equation, we will prepare 6 water molecules and 3 of the magnesium hydroxide and 2 of the ammonia. Okay, you can take aluminium nitride also with water, aluminium hydroxide. You can balance this equation. This was the third method of preparation of ammonia. Now you can also obtain ammonia by drying of ammonia gas like with concentrate sulfuric acid, okay, or anhydrous calcium chloride. Now we will do our main process, manufacture of ammonia gas by the Haber process. Firstly, we will discuss about what is Haber process. We will draw here. Here is our Haber process. The flow chart is near about you. आप इसको देखिए, फ्लो चार्ट है आपके पास। यहाँ पर हमारे पास 2 पाइप्स अवेलेबल है और 1 पाइप में से हम H2 पास करवाते हैं एंड सेकेंड पाइप में से हम क्या पास करवाते हैं, N2, ठीक है, H2 प्लस N2 एंड इट विल गिव अस द NH3 ammonia which will be liquid ammonia. After that we will pressurize this and we will obtain the NH3. देन स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हमने और क्या क्या देखना है, यहाँ पर H2 और O2 इन पाइप्स में से जाएगी और यहाँ पर जो इसका कंप्रेशर है वो होगा 20 MPa, ठीक है। यहाँ पर 200 PA पास्कल में ये टेम्परेचर रहता है, या फिर आपका कई बुक्स में हमें 200 × 10⁵ PA भी गिवन है। तो ठीक है, आप जोन सा प्रेशर आपको लर्न होता है आप उस प्रेशर को जो है लर्न रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट आपकी जो ये N2 और H2 है वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर जो प्रोवाइड क्या क्या करवाना है, यहाँ पर हाई प्रेशर होना चाहिए, आपका हाई प्रेशर जो प्रोवाइड करवाना है। और सेकेंडली आपको यहाँ टेम्परेचर लो लेना है स्टूडेंट, ठीक है, टेम्परेचर आपको लो लेना है क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण हमें कैसा टेम्परेचर लेना है स्टूडेंट, यहाँ पर लो। और थर्डली हमें गिवन यहाँ पर लेना क्या है, थर्डली हमें लेना है कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिस्ट की फॉर्म में ही ये रिएक्शन जो है, ये जो इक्वेशन है ये पॉसिबल है। तो कैटालिस्ट की फॉर्म में हम यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट आयरन ऑक्साइड एल्यूमिना प्लस K2O, ठीक है। यहाँ पर ये अपने आयंस को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर ये दोनों यूज किए हैं, दैट इज योर आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट क्या होगा आपका, यहाँ से आपका H2 N2 इन पाइप्स में से कंप्रेसर होके आया और यहाँ पर कैटालिस्ट के साथ मिला, तो यहाँ पर N2 प्लस H2 आपका NH3 जो बना वो लिक्विड अमोनिया यहाँ पर हमें प्रिपेयर हो गया, ठीक है। लिक्विड अमोनिया के बाद जो आपका N2 और H2 बचा, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है स्टूडेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर सॉरी
यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आप जो आपकी यहाँ पर H2 प्लस N2, दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन NH3. Okay, you will obtain NH3 and after that you also will obtain these two gases H2 and N2, so that this reaction is forward. ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन है ये। तो उसके बाद देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन होने के कारण यहाँ पर आपका जो है N2 और H2 जो है आपका दोबारा से यहाँ जाएगा, यहाँ से पंपिंग होगी और आफ्टर दैट ये दोबारा फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आकर फिर से उसके अंदर आयरन ऑक्साइड मिलेगा और दोबारा फिर यहाँ पर ये लिक्विड अमोनिया बनेगा। तो ये प्रोसेस जो है इस तरह से चलता रहता है। तो ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन होने के कारण ये प्रोसेस इस टाइप का है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए स्टूडेंट, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड थर्ड वन इज द कैटलिस्ट। तो देख लेते हैं एक बार उनको किस तरह से कंडीशन होगी और लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे, आप उनमें से इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं। अभी हमने मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया के लिए हैबर प्रोसेस जो है पढ़ लिया है। अब उसके लिए जो मैंने आपको कंडीशंस बताई है उन कंडीशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि हैबर प्रोसेस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो है हमें चाहिए होती हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमने प्रोसेस जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब इसकी कंडीशंस पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो आपको पता है हमने कैसे प्रिपेयर किया, N2 और H2 से हमने क्या प्रिपेयर किया स्टूडेंट, हमने प्रिपेयर किया एमोनिया। ओके स्टूडेंट्स, तो कंडीशन देख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। क्यों हाई प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन कैसी है स्टूडेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, कैसी रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है स्टूडेंट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन होने के कारण ये क्या करेगी, वॉल्यूम को डिक्रीज करवाएगी। ठीक है, वॉल्यूम को क्या कराएगी, डिक्रीज करवाएगी। ठीक है, तो आपको हाई प्रेशर क्या करेगा, फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया में। ठीक है, तो हाई प्रेशर क्या करेगा, आपका एमोनिया को फेवर करेगा। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है यूजुअली कैरीड आउट होती है लगभग आपका 200 इंटू 10⁵ पास्कल पे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इतना आपका 200 जो है आपका 200 एटमॉस्फेयर के आसपास जो है आपका प्रेशर रहना चाहिए। ये आपका हाई प्रेशर जो है वो ऑब्टेन करता है। और उसके बाद क्या चाहिए होता है स्टूडेंट, हमें टेम्परेचर जो चाहिए होता है, टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है इस प्रोसेस के लिए, लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, हमें लो टेम्परेचर की, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड है, सेम बात हो गई। और रिएक्शन साथ साथ कैसी है, एक्सोथर्मिक है। कैसी रिएक्शन है स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर फेवर करेगा एमोनिया को बनने के लिए। तो जो इसकी टेम्परेचर की रेशो होगी वो स्लो होनी चाहिए, आपकी 700 केल्विन के आसपास आपकी होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं 450 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 550 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो आपकी है टेम्परेचर रहनी चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है इसका लगभग इसके इक्वल होगा 700 केल्विन के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये लो प्रेशर की कंडीशन थी। और उसके बाद हमने आपको बता दिया ऑलरेडी कि इसके अंदर कैटलिस्ट की जो प्रेजेंस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैटलिस्ट जो है बहुत जरूरी है इसमें। ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को फेयरली लो करेगा, नियर अबाउट 700 केल्विन टेम्परेचर के आसपास। ठीक है, और ये क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड जो कैटलिस्ट हम डालेंगे इसकी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, साथ में हम ले लेंगे K2O पोटेशियम ऑक्साइड और आपका Al2O3। ठीक है, ये ले लेंगे। सम जो मोलिब्डियम होते हैं इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं एज ए प्रोमोटर के रूप में कर सकते हैं। तो इसके फ्लो चार्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आयरन ऑक्साइड को हम कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं एक स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, और आयरन ऑक्साइड में हम ये दोनों चीजें यानी कि K2O जो कि हम फ्लो चार्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हम ये करवाते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमारा जो हैबर प्रोसेस है बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। इसके अंदर हमें 3 जो कंडीशन है वो होनी चाहिए। तो देखो 3 कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, सबसे पहले कैसा प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, लो आपका टेम्परेचर होना चाहिए, और कैटलिस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आयरन ऑक्साइड होना चाहिए। आयरन ऑक्साइड की कैसी फॉर्म, दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हैबर प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाता है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एमोनिया की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ हम एमोनिया की स्ट्रक्चर भी उसमें ही हम रीड कर लेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।